जय माँ काली। स्वागत है आपका वृश्चिक राशिफल के अंदर। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो कुंडली के सभी 12 भावों में सूर्य का क्या फल होएगा, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। कुंडली के सभी भावों में सूर्य अलग अलग फल देगा और उसकी दृष्टियों के हिसाब से भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। इतने आसान तरीके से मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि सूर्य का फल कहाँ पे कैसा है। तो शुरू करते हैं राशिफल। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो 10वें घर के मालिक बनते हैं, यानी कि आपके कैरियर के, पद के, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के कार्य क्षेत्र के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। जब ये कुंडली के फर्स्ट हाउस में आते हैं, यानी कि 10वें का केंद्र में आना राजयोग कारक है। सूर्य आपका जो लग्न का मालिक है, यानी कि आपके शरीर का मालिक मंगल है, और सूर्य और मंगल में मित्रवत संबंध है, इसीलिए सूर्य का लग्न में आना आपको शुभ परिणाम देगा। प्रथम भाव में जब भी सूर्य होता है तो मित्र क्षेत्रीय होता है, और वो पिता के भी आपके कारक हैं, और नवम भाव से ये 5वें स्थान पर होकर शुभ फल देगा। 9वें घर से देखें तो ये 5वें स्थान पे शुभ फल देगा। तो ऐसे जातक को पिता का सुख मिलता है, पिता से संपत्ति भी प्राप्त होती है, और वो जातक बहुत ही साहसी होता है। जातक को नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सब में धन की प्राप्ति होती है। धन भी मिलता है, वैभव भी मिलता है, और सम्मान भी मिलता है। ऐसे जातक के संग एक थोड़ी सी दिक्कत है कि इसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, तो सूर्य की दृष्टि जहाँ भी जाती है ना, वहाँ के चीज़ों को वो जलाता है। इसके कारण से जातक को पेट दर्द की शिकायत रह सकती है। प्रथम भाव में सूर्य है तो जातक को विवाह में विलंब आ सकता है। जातक को अपने जीवन साथी के साथ मतभेद रह सकता है। हालांकि सूर्य यहाँ पे बैठ करके जातक की कवि बनने की शक्ति को बढ़ाएगा, यानी कि वो कविता लिखने में माहिर होएगा। सूर्य की दशा जब भी आएगी आपको शुभ परिणाम देगी, क्योंकि सूर्य जब भी प्रथम भाव में होता है तो एक तरह से ये मान लीजिए कि वो अपने सिंहासन पे बैठा है। जब भी कोई राजा अपने सिंहासन पे रहता है तो वो श्रेष्ठ परिणाम देता है और बहुत ही पावरफुल स्थिति के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको पिता का सम्मान करते हुए चलिए। सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का प्रतिदिन पाठ कीजिए, इससे आपको कैरियर में उछाल भी मिलेगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है और सूर्य की स्थिति आपके दूसरे घर के अंदर है। दूसरे घर में सूर्य क्या फल देंगे, देखिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव 10वें घर के मालिक हैं, यानी कि आपके कैरियर के मालिक हैं। तो 10वें का त्रिकोण भाव में आना श्रेष्ठ परिणाम देगा आपको, क्योंकि ये एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। सूर्य आपके लग्नेश के भी मित्र हैं और यहाँ पे ये आकर के शुभ फली देंगे। दूसरे घर में सूर्य होगा और वो धनु राशि का होगा। धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में रहेगा, इसलिए वो अपने मित्र के एरिए के अंदर है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र के क्षेत्र में जाता है, मित्र के घर पे जाता है, तो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, कोई परिणाम वो खराब नहीं देता है। तो सूर्य धन स्थान में आया हुआ है। दूसरा घर जो होता है हमारे धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, खान पान का है, और हमारी आँख का भी यही घर है। यहाँ पे सूर्य आके आपको दैहिक सुंदरता देगा, यानी कि आपका जो शरीर होगा वो काफ़ी आकर्षक होएगा। आप बहुत अधिक बुद्धिमान होंगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। और यहाँ पे बैठ करके सूर्य धन अवश्य ही देता है, यानी कि धन देने वाला जो सूर्य की स्थिति है वो है दूसरे घर में। सूर्य शत्रुओं का भी नाश करता है, धन भी देता है, तो यहाँ दूसरे घर का सूर्य आपको धन देगा। जातक की आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ी हुई रहेगी, यानी कि जातक ऐसा नहीं है कि धन प्राप्त करने के लिए वो उल फुजुल कार्य करेगा, नहीं, वो बहुत ही आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगा और उसकी वाणी में बड़ा तेज रहेगा, क्योंकि वाणी के घर में सूर्य बैठे हुए हैं। इसलिए अगर वो खराब ग्रहों के से देखा जाए, राहु केतु से देखा जाए, यानी कि राहु अगर जहाँ पे आपके अष्टम घर है वहाँ से, या आपके छठे घर में बैठ जाए, तो राहु की दृष्टि के कारण वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उससे उसकी बुद्धि में ईगो आ जाएगा। वैसे अकेला सूर्य है तो बहुत ही आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी। और द्वितीय भावगत सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव यानी कि अचानक धन प्राप्ति का घर, ससुराल का घर, और ये आपके रिसर्च का भी घर है, और अचानक से धन प्राप्ति का भी घर है। यहाँ पे सूर्य आने से जातक शत्रुओं का नाश करने में समर्थ रहेगा। जितने भी उसके शत्रु होंगे वो समस्त उसके नष्ट होंगे। साथ ही साथ उसकी जो पत्नी होगी वो उसकी जो सास होगी, यानी कि उसकी पत्नी की माँ जो होगी, वो भी काफ़ी प्रभावपूर्ण होगी, और जातक की खुद की आयु काफ़ी लंबी होएगा। इसकी ये है कि 10वें भाव का स्वामी जब भी सूर्य दूसरे घर में आता है तो जातक बहुत ज़्यादा
स्पष्ट बोलता है, परंतु वो इतना स्पष्ट बोलता है कि उसकी वाणी में सत्यता रहती है, इसी कारण से वो स्पष्ट बोलता है। और धर्म की बात करता है, धर्म परायण होता है वो। तो एक तरह से देखें तो जातक का चरित्र बहुत ही अच्छा बना देता है ये। सूर्य की अंतर्दशा जब भी आपके लगेगी, दशा अंतर्दशा, तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही ये सूर्य देगा। साथ ही साथ ये अगर आप बेरोजगार हैं और सूर्य की दशा आ गई तो रोजी रोटी का काम ये कर देगा, अच्छी जॉब दिला देगा, रोजगार अवसर अच्छे देगा, और जीवन में कई बार रोजगार आपको प्राप्त दिलाएगा, यानी कि एक से अधिक इनकमों से आपको रोजगार ये देने वाला सूर्य बन जाता है। अब अगर सूर्य की स्थिति, आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर सूर्यदेव क्या परिणाम देंगे? तीसरे घर में सूर्यदेव आएंगे तो वो 10वें घर के मालिक है आपके। 10वां घर यानी कि आपके कार्यक्षेत्र, आपका जो भी पद है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो कर्म क्षेत्र के मालिक होकर आपके तीसरे घर में आ रहे हैं। तीसरा घर है हमारे पराक्रम का। हमारे पराक्रम के साथ साथ ये छोटे भाई बहनों का भी घर है। और इसमें यहाँ पे तीसरे घर में आके सूर्य क्या परिणाम देगा और क्या नकारात्मक देगा, क्योंकि यहाँ पे एक नकारात्मक बहुत बड़ा परिणाम देता है, उसकी भी मैं अभी इसमें चर्चा करूँगी। तो तीसरे स्थान पे सूर्य आ रहा है, यानी कि दशमेश आपके थर्ड हाउस में आ रहा है। तो तीसरे घर का जो सूर्य होता है ये मकर राशि का बनता है, और ये मकर राशि जो है शनि की है, और शनि की राशि के अंदर सूर्यदेव आ रहे हैं, यानी कि अपने शत्रु की राशि में आ रहे हैं सूर्यदेव। तो शत्रु क्षेत्रीय है, यहाँ पे जातक को बहुत अधिक वो साहसी बना देगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके का वो नीडर बनेगा, किसी से नहीं डरेगा, बहुत पराक्रमी होएगा, परिश्रम इतना ज़्यादा करेगा कि उसके परिश्रम को देख के लोग वाग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। शूरवीर भी होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जिसको करने से सामान्य आदमी डरता है। डरने का मतलब बहुत निडरता से वो हर कार्य कर लेगा, जोखिम भी वो ले लेगा। सूर्य अपने घर से छठे में है, यानी कि अपना जो 5वां घर है, 10वां घर है, वहाँ से वो छठे स्थान पे चले गए। छठे स्थान पे जाने के कारण पूरी संभावना ये बन रही है कि जातक को गवर्नमेंट जॉब में बड़ी मुश्किल से ही सेलेक्ट होएगा, यानी कि सरकारी नौकरी का योग ये कम कर देता है। जातक को बड़े भाई का सुख नहीं मिलता है, यानी कि उसका एक तो छोटा जो भाई होता है उसके पैदा होने में दिक्कत है। अगर उसका कोई छोटा भाई होगा, क्योंकि छोटे भाई का भी यही घर है, छोटे भाई में जब भी घर में जब भी सूर्यदेव आ जाता है तो छोटा भाई होने नहीं देता है, और अगर छोटा भाई हो जाता है तो उसका स्वास्थ्य परेशान रहता है, या फिर स्वास्थ्य के कारण वो परेशान रहता है, या वो छोटे भाई से उसके विचार नहीं मिलेंगे। छोटा भाई को परेशानी ये ज़रूर देता है और बड़े भाई से भी उसको परेशानी देता है, यानी कि भाइयों का सुख यहाँ पे वो कम कर देता है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि जातक को का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और उसके आय के साधन जल्दी से विकसित हो जाते हैं। रोज़गार की उसके कोई कमी नहीं रहती है, एम्प्लॉयमेंट संबंधित कोई कमी नहीं रहती, बस कमी यही रहती है कि उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा पूरे होने में दिक्कत आती है। 10वें सूर्य, 10वें भाव का स्वामी सूर्य जब भी तीसरे स्थान में आता है तो जातक की वाणी बड़ी ही स्पष्ट होती है, वाणी में सत्यता होती है और वो धर्म प्राणाय होता है। भाग्य का उसका साथ मिल रहा है, क्योंकि भाग्य भाव पे सीधी दृष्टि पड़ रही है उसकी, और पिता से भी उसको लाभ मिलता है। परंतु एक प्रॉब्लम है, वो यही है कि उसको भाइयों के सुख में प्रॉब्लम है, और ये मित्रों का घर भी कहलाता है, इसलिए मित्रों जहाँ भी सूर्य बैठता है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो करता है, मित्रों से मनमुटाव उसका रह सकता है। सूर्य की जब भी दशा आएगी तो आपको परिणाम मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य अगर 4th हाउस में है। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न के 4th हाउस में सूर्य की स्थिति क्या परिणाम देगी? 4th हाउस है हमारे माँ का घर है, सुख का घर है, भूमि का घर है, मकान, भूमि, भवन सबका घर है 4th हाउस। यहाँ पे सूर्यदेव आ गए और ये आपके किस घर के मालिक हैं? ये आपके 10वें घर के मालिक हैं, यानी कि 10वें घर से ठीक सामने पड़ गया 4th हाउस। तो 10वें आपके केंद्र के अंदर ही आ गए, और ये मंगल के आपके मित्र है, जो आपका लग्न है मंगल का उसके मित्र है। तो यहाँ पे जब भी 4th हाउस में सूर्य आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ये इसलिए देगा क्योंकि ये उसके शत्रु क्षेत्र में आ गया, यानी कि 4था घर है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि, और सूर्य और शनि में बनती नहीं है, इसके कारण से थोड़ा सा शत्रु क्षेत्रीय होगा। परंतु ये लग्नेश के मित्र हैं इसलिए आपको शुभ फल देंगे। पिता के भाव से ये नवम पड़ गया और कैरियर के भाव से सीधा सप्तम पड़ गया। तो जातक को
पूरी पूरी संभावना ये है कि जातक को पिता की संपत्ति मिलने में परेशानी होगी। संपत्ति अगर उसके पास पैतृक है तो हो सकता है वो संपत्ति उसकी माता के नाम हो, यानी कि जातक को पिता की संपत्ति मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पिता के घर से यानी कि 9वें घर से ये पड़ गया है 8वां। इसके कारण से पिता के सुख में कमी देगा, पिता से दूरी भी बनाएगा और जातक स्वयं अपने बलबूते पे मकान बनाएगा, या फिर उसको माता से संपत्ति मिलेगी। जातक के पास तमाम भौतिक सुख सुविधाएं रहेगी, धन दौलत की भी अच्छी उसके पास बरकत रहेगी, काफ़ी मात्रा में धन होगा, मकान भी उसका खुद का होगा। सिंह राशि का जो सूर्य होता है वो अच्छा कहलाता है और 10वां भाव आपके सिंह राशि की है, तो सिंह राशि की के ऊपर इसकी दृष्टि है पूरी। 4थे घर से पूरी अपने कैरियर घर को देख रहा है, जो कि उसका खुद का ही घर है। खुद के घर को देखने के कारण जातक को सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी, ठेका, अनुदान की राशि प्राप्त होगी, यानी कि उसको सरकार से लाभ प्राप्त होएगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। 4थे भाव में सूर्य देव के आने के कारण जातक सुखी रहेगा, माता का वो भक्त होएगा, माता के साथ साथ उसको भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा, धन का भी उसको सुख मिलेगा। जातक को जब भी सूर्य की दशा आएगी तो उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। बस प्रॉब्लम यही है कि उसको पिता से संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, पिता से उसके विचार नहीं मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि 4th हाउस में जब भी सूर्य आता है तो जातक माता का भक्त होता है, यानी कि सूर्य राजा है। राजा जब भी अपनी माता के पास जाता है तो माता 10 काम बता देगी, तो वो जातक अपनी माता के काम अवश्य ही करेगा। हालांकि वो परेशान सा रहेगा, क्योंकि सूर्य जब भी माता के पास या परिवार में यानी कि दूसरे घर में जाता है तो परेशान हो जाता है। सूर्य को तो अकेला रहना अच्छा लगता है, और जैसे शेर होता है जंगल में, अकेला रहना अच्छा लगता है और सिंहासन उसको अच्छा लगता है। तो पहले घर का सूर्य अच्छा है, दूसरे घर में परिवार के संग दिक्कत होगी। 4th घर में भी वो माता के पास है तो वो परेशान थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि उसको यहाँ पे काम करने पड़ते हैं और सूर्य को काम करने की आदत नहीं है। उसको उसकी किसकी आदत है? उसको ऑर्डर देने की आदत है। तो ये था सूर्य का 4th हाउस में फल। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और सूर्य आपकी कुंडली के अंदर आते हैं 5म भाव में। 5म भाव में सूर्य आते हैं और आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो ये 10वें घर के मालिक हैं। 10वां घर का मालिक 5वें घर में आ रहा है, तो ये राजयोग कारक है। 5वां घर आपकी शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है, शेयर का है, मनोरंजन का है। यहाँ पे सूर्यदेव आ रहा है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली देखें तो ये सूर्य का खुद का घर है। जब भी कोई व्यक्ति अपने खुद के घर में, खुद के कमरे में जाता है तो आराम फरमाता है। तो 5वें घर में सूर्य को काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि ये उसका खुद का ही घर कहलाता है। अभी वृश्चिक लग्न वालों के देखें तो ये गुरु का राशि है, यानी कि 12 नंबर लिखा रहता है आपके, तो गुरु की राशि में सूर्यदेव आ रहे हैं। काफ़ी फेवरेबल स्थिति है, क्योंकि गुरु और सूर्य में मित्रता है, साथ ही आपके लग्न के यानी कि आपके शरीर के भी मित्र है, तो ये यहाँ पे बहुत अधिक शुभ फल देंगे। मीन राशि का जो सूर्य है वो सूर्य का वैसे देखा जाए तो खुद का ही घर है, इसके कारण से ये शुभ फल देगा, बहुत अधिक शुभ फल देगा। जातक बहुत अधिक बुद्धिमान होगा, उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, वो जो भी बात कहेगा वो तर्कपूर्ण होएगा। ऐसे नहीं कि उसने कुछ भी बात बोली, उसको उसका कारण ही नहीं पता है या वो उल फुजुल तर्क दे किसी बात का, नहीं, वो बहुत अधिक तार्किक हो जाएगा, बहुत अधिक तर्क देगा। जातक को एक पुत्र का सुख अवश्य ही मिलेगा, यानी कि आजकल तो बच्चे 1 और 2 ही करते हैं, परंतु जातक को पुत्र संतान अवश्य ही देगा। सूर्य यहाँ पे बैठ के पुत्र संतान की प्रबल संभावना बना देता है और उसको पुत्र संतान मिलती है। और जातक अगर व्यापार करता है तो व्यापार में भी उसको बड़ा धन लाभ होता है। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है। 11वां घर है लाभ का, बड़े भाई का और मनोकामनाओं की पूर्ति का। इसके कारण से सूर्य यहाँ पे प्रचुर मात्रा में धन देता है। जातक को ये प्रसन्न रखेगा, बहुत अधिक धन देगा, अब बहुत अच्छा पुत्र देगा उसको, और साथ ही साथ उसको पिता का सुख भी देगा, क्योंकि पिता के घर से भी ये 9वां पड़ रहा है, तो पिता का सुख मिल रहा है, संतान का सुख मिल रहा है, उच्च पद भी प्राप्त हो रहा है, तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है 5वें घर का सुख। जातक शिक्षा या फिर प्रशासन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ऊंचा पद प्राप्त करता है। सूर्य की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी आपको शुभ फल देगी, जॉब लग सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है और आपको पुत्र की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। 5म भाव में सूर्य के होने के कारण जातक हमेशा खुश रहने वाला होएगा, धनवान भी होएगा, पुत्रवान भी होएगा और सुखी भी होगा।
पिता माता सबका उसको सुख बराबर मिलता रहेगा। साथ ही साथ बड़े भाई के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, इसलिए उसको बड़े भाई का सुख भी मिलेगा। जैसे तीसरे घर में जब सूर्य होता है तो भाइयों का सुख कम कर देता है, परंतु पाँचवें घर का सूर्य भाइयों का सुख बढ़ाता है, व्यापार में भी उसको बहुत अच्छी प्रगति देता है। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में सूर्य देव आपके 10वें घर के मालिक होते हैं, और 10वें घर के मालिक होकर अगर ये छठे घर के अंदर आ गए तो 10वें का छठे घर में आना क्या परिणाम देगा। पहला तो ये है कि ये जो आपका लग्न है ना मंगल का, इसके सूर्यदेव मित्र है, इसके कारण से ये शुभ फल ही देंगे। और छठे घर का सूर्य बहुत अधिक पावरफुल होता है। छठा घर है रोग ऋण शत्रु का। ये सूर्य की जो यात्रा चल रही है पहले घर से लेकर के छठे घर तक, तो अभी ये इससे पहले घर में थे पाँचवें घर में। पाँचवां घर है सूर्य का बेडरूम, यानी कि वो बेडरूम का मतलब वो नहीं कि वो अपनी पत्नी के साथ है, नहीं, वो रेस्ट कर रहा है। अभी रेस्ट करके जब वो सूर्य आएगा आपके छठे घर में तो उसको कौन मिलेगा छठे घर के अंदर, रोग ऋण और शत्रु। तो वो रेस्ट करके आया है तो काफ़ी पावरफुल स्थिति में है, इसीलिए छठे घर के सूर्य को बहुत ही पावरफुल कहा जाता है। और इतना अधिक पावरफुल है, सो के जब भी व्यक्ति आता तो एनर्जी से बढ़ जाता है, तो वो शत्रुओं का भी नाश करेगा। आपके कोई शत्रु आपके सामने उसके सामने टिक नहीं पाएगा जिसका छठे घर का सूर्य है। शत्रुओं का समूल नाश करेगा, एक भी शत्रु कितना भी पावरफुल हो वो उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अगर आपका कर्ज है तो कर्ज भी छठे घर का सूर्य मिटा देगा। रोग है तो रोग को भी सूर्यदेव ठीक कर देगा। छठे घर का जो सूर्य होता है वो मेष राशि का होता है, और मेष राशि सूर्य की पसंदीदा राशि है, यानी कि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि लग्न में आती है, 1 नंबर में आती है। तो 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है, और सूर्य 1 नंबर में जब भी होता है तो एक तरह से मान लीजिए सिंहासन पे बैठा हुआ है। ये सूर्य बहुत अधिक बढ़िया आपको फल देगा। सूर्य जो उसका जो 10वां घर है, 10वें घर से ये नवम पड़ गया, इसके कारण से, और पिता के घर से ये 10वां पड़ गया, तो पिता आपके अच्छे होंगे, प्रसिद्ध होंगे, पिता का सुख आपको रहेगा। हालांकि जीवन में ये संघर्ष बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा संघर्ष? क्योंकि ये घर किसका है? ये घर है प्रॉब्लम्स का। यहाँ पे शत्रु बैठे हैं, कर्जा बैठा, रोग बैठा, तो इनसे लड़ेंगे तो ज़रूरी है कि आपका संघर्ष भी बढ़ेगा। आप आराम से तो बैठेंगे नहीं, जैसे 5वें घर के अंदर आप आराम से बैठे थे, परंतु यहाँ पे आने के बाद जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, परंतु संघर्ष के बाद असफलता नहीं मिलेगी, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, विजयी आपको बना देगा। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से रिलेटेड, आईएएस आईपीएस लेवल तक के एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिटर को हरा देंगे, यानी कि आपको सरकारी नौकरी में ज़बरदस्त सफलता ये दिला देगा। ऐसा जो सूर्य लेके पैदा होता है छठे घर में, वो जातक स्वयं भी नहीं घबराता है, बहुत अधिक पराक्रमी होता है, लीडर होता है, और कंपटीशन में उसकी विजय निश्चित होती है। और वो बहुत ही आक्रामक होता है। आक्रामक का मतलब शत्रु उसके सामने टिके नहीं, ऐसी उसकी रणनीति होती है, और वो हर चीज़ में आगे बैठता है। व्यापारी है तो व्यापार में अपने समस्त कॉम्पिटिटर को हरा देता है। कंपटीशन में जिसमें बैठेगा सबको हरा के सबसे आगे, यानी कि मेरिट में आने वाला बच्चा होता है। कोई भी कंपटीशन है उसमें मेरिट में आएगा, अच्छी पोजीशन वो एग्ज़ाम में हासिल करता है, और उसी के बल पे वो सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक अगर सेना में है तो वो बहुत अच्छा योद्धा होता है, बहुत अच्छा सैनिक होता है। सेना में वो ऊंचे पदों पे जाता है, क्योंकि ये लड़ने का ही स्थान पे आ गया तो बहुत बढ़िया लड़ाका होता है वो, और युद्ध के अंदर वो ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि उसको पद जरूरी प्राप्त होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको मिश्रित फल देगी, क्योंकि 10वें घर से ये छठा पड़ गया, इसके कारण से मनुष्य अपने शत्रुओं से हमेशा घिरा रहेगा, शत्रुओं को नष्ट करता रहेगा। एक शत्रु को नष्ट करा दूसरा आ गया, दूसरों को नष्ट करा तीसरा आ गया, यानी कि शत्रु लगातार जीवन में आपके बने रहेंगे। विजय तो आपको मिलेगी, परंतु शत्रुओं का बोलबाला हमेशा चलता रहेगा, और आप उनसे लड़के उनको धूल चटाते रहेंगे। इसके कारण से सूर्य की दशा मिश्रित परिणाम आपको देगी। आप जिनका भी घर सूर्य छठे घर में है वो बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो, और वो बहुत वाकपटु भी होते हैं, सत्य भी बोलते हैं, और उनकी वाणी में प्रभाव भी होता है। परंतु ये है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई तो आपसे जो ऊंचे हायर रैंक के व्यक्ति हैं उनसे आपको परेशानी जरूर होगी। ऊंचे पद तो दिला देगा, परंतु आपसे ऊंचे वालों से आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये घर है शत्रु का। इसी कारण से सूर्य की दशा यहाँ पे छठे घर के सूर्य को मिश्रित कही गई है। क्योंकि एक बात आप समझिए कि सूर्य हमारे जीवन में शत्रु हो और हम उसको नष्ट करें, वो अच्छी स्थिति है कि हमारे जीवन में शत्रु ही नहीं हो। तो इसी कारण से इसकी दशा को मिश्रित कहा गया है। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है
और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली के 7वें भाव के अंदर है। सूर्य आपकी कुंडली का देखा जाए तो ये आपके 10वें घर के मालिक हैं। 10वें घर के मालिक होकर के ये 7वें घर में आ रहा है, यानी कि केंद्र का मालिक केंद्र के अंदर ही है। और जिस घर में आ रहा है वो इसकी शत्रु की राशि है, यानी कि शुक्र की राशि के अंदर सूर्यदेव आ रहे हैं। शुक्र कौन है? हमारे जीवन में भोग विलास ऐश्वर्य पत्नी, इसके घर के अंदर सूर्यदेव आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई राजा होता है ना, वो सिंहासन पे होता है तो काफ़ी पावरफुल होता है, परंतु जो रंगवास में चले जाता है, अपनी रानी के पास चले जाता है, तो भोग विलास ऐश्वर्य में डूब जाता है। इसी के कारण से शुक्र को दूसरे नंबर की राशि में श्रेष्ठ ने कहा गया, यानी कि शुक्र की राशियों में सूर्य श्रेष्ठ परिणाम नहीं देता है, क्योंकि वो सूर्य नहीं है, वो तो राग रंग में डूबा हुआ है, भोग विलास कर रहा है। इसके कारण से उसका वो पराक्रम नहीं होगा। 7वें घर में जब भी सूर्य आता है तो वो 2-3 प्रॉब्लम देता है। एक तो ये है कि वो पिता के घर से, यानी कि 9वें घर से 11वां पड़ गया। इसके कारण से ये संभव है कि पिता के घर से 11वां पड़ गया, तो पिता जो होगा उसका जातक का, जो भी वृश्चिक लग्न का है, उसके पिता होंगे ना, वो काफ़ी स्वतंत्र विचारों के होंगे। वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होगा उसका पिता, यानी कि पिता बहुत अपनी चलाएगा। इसके कारण से जातक के वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा और वो उसकी पत्नी से टकराव उसके पिता के कारण ही होगा। कई बार पिता से उसके विचार भी नहीं मिलेंगे। पिता से विचार इसलिए भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो भोगविलास ऐश्वर्य में डूबा है, अपनी पत्नी की साइड ले रहा है। क्योंकि ये जो सूर्य का घर है ना, ये शुक्र का घर है। शुक्र के घर में जब भी सूर्य जाता है ना, तो वो अपने भोगविलास ऐश्वर्य राग रंग में डूबता है। इसके कारण से पिता से विचार मिलने है ही नहीं। तो जातक व्यवहार कुशल तो है, कठोर परिश्रमी भी है, परंतु यहाँ पे वो बड़ा खुशमिजाज तरीके से अपना वैवाहिक जीवन का आनंद लेता है। पिता से उसकी नहीं बनती है, और उसकी जो पत्नी होती है उसको भी ससुर से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। जातक राजनीति में अच्छा प्रभाव रखेगा, जातक कुशल होगा, और राजनीति में भी, और राजकाज के काम में भी वो कुशल होगा। जातक यहाँ पे ये है कि ये सप्तम घर जो होता है ना, वृषभ राशि है, ये शत्रु की राशि है, और इस कारण से जातक को ये जो भाव है ये चलता रहता है, यानी कि यहाँ पे तनाव रहता है उसके वैवाहिक जीवन में। क्योंकि ये कौन से घर के अंदर आया? सूर्यदेव 7वें घर में आया, जो कि हमारा वैवाहिक जीवन का है, विवाह का है, जीवन साथी का है, और बिजनेस पार्टनर का ये घर होने के कारण बिजनेस पार्टनर से भी उसके थोड़े से प्रॉब्लम रहते ही रहते हैं। सूर्य की दृष्टि यहाँ से सीधी आपके लग्न पे पड़ रही है, लग्न यानी कि आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है। इसके कारण से जातक को परिश्रम का फल अवश्य ही प्राप्त होएगा। जहाँ पे भी सूर्य की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे शुभ परिणाम ये देते ही हैं। तो आपके ऊपर पड़ रही है, तो आप जितनी भी मेहनत करेंगे व्यापार में, व्यवसाय में, अपनी गृहस्थी को उत्तम करने के लिए, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को उत्तम करने के लिए, तो उसका आपको शुभ परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। जातक स्पष्ट वक्ता होएगा, सत्यवादी होएगा, और धर्म का आचरण करने वाला होएगा। जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा चलेगी, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गृहस्थी का आपको सुख बढ़ेगा, सरकारी अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, उच्च पद ये दिलाने में सक्षम है सूर्य। तो इसके कारण से आपको अधिकारियों का कोपभाजन नहीं बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर के मालिक हैं, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, और कर्म क्षेत्र के मालिक जब 8वें घर में आ जाते हैं तो क्या परिणाम देता है? 8वां घर कालपुरुष की कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि का ये घर होता है, और आपका लग्न वृश्चिक ही है, तो ये अंधेरे का घर है, गहरा पानी है, इसके अंदर बहुत अधिक गहराई है। रिसर्च का भी घर यही है, शेयर का भी घर यही है, अचानक धन प्राप्ति का भी घर यही है। सूर्य आकाश का घर है, और वो चले गया बहुत अधिक गहराई के अंदर, नीचे पानी में, बहुत अधिक समुद्र की गहराई जितने में। यहाँ पे सूर्य आके खुश रहेगा क्या? यहाँ पे सूर्य आपके लग्नेश का मित्र है, इसके कारण से शुभ फल तो दे देगा थोड़े बहुत। मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में आया हुआ है। बुध की राशि यानी कि बुध को सूर्य बहुत ही पसंद करते हैं, अपने पुत्र की जैसे पसंद करते हैं उसको। इसी के कारण से सूर्य बुध की युति को बुधादित्य बोलते हैं। अब वो बुध के पास आए हैं, अपने प्रिय पुत्र के पास आए हैं। वो उनका खुद का पुत्र नहीं है, पर वो उसको पुत्रवत ही समझते हैं। शनि उनका खुद का पुत्र है, परंतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अब वो अपने पुत्र के संग आए हैं, बालक ग्रह है बुध। यहाँ पे सूर्यदेव आके बहुत बड़े ही प्रसन्न है, क्योंकि जब भी सूर्यदेव यानी कि राजा अपने राजकुमार के पास आया, ऐसे समझ लिए। तो राजकुमार से अगर उसको प्रेम है तो वो बहुत ही खुश रहेगा, तो बुध से उसको प्रेम है सूर्य को, तो वो बहुत अधिक यहाँ प्रसन्न है। सूर्य यहाँ पे जो सूर्य का अपना घर है 10वां घर, वहाँ से ये 11वां पड़ गया। इसके कारण से जातक को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम रह सकती है। और पिता के घर से ये 12वां पड़ गया, तो पिता के घर से 12वां पड़ने के कारण जातक को पिता का सुख कम मिलेगा, पिता से उसके विचार नहीं मिलेंगे। सूर्य अपने घर से 12वां है, और पिता के घर से भी
अपने घर से 11, पिता के घर से 12वां होने के कारण ये राजभंग योग का भी निर्माण कर रहा है। ऐसे में जातक को धन, यश, पद, विद्या, मान सम्मान की प्राप्ति करने में रुकावट अवश्य ही मिलेगी। पिता का सुख तो कमजोर कर ही रहा है, साथ ही साथ जातक का कॉन्फिडेंस भी कम करेगा। कॉन्फिडेंस इसलिए कम करेगा कि जातक के जीवन के अंदर जो सूर्य होता है ना, वो आत्मा का कारक। अब आत्मा इतने ज़्यादा गहरे गड्ढे में चली गई तो थोड़ी सी तो रुकावट आपको आएगी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रह सकता है। अष्टम भाव में जब सूर्य आएगा तो उसकी सीधी दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ेगी, यानी कि धनु राशि पे पड़ेगी। और धनु राशि से मित्रता है सूर्य की, परंतु फिर भी धनु राशि में पड़ने के कारण, धन भाव में पड़ने के कारण जातक का धन अपव्यय अवश्य ही होगा। यानी कि जातक को जो भी धन होएगा, जो भी उसकी सेविंग होएगी ना, वो गलत जगह पे खर्च हो सकती है। इसी के कारण से सूर्य की दशा जब भी चलेगी आपके जीवन के अंदर, अष्टम में सूर्य की दशा आ गई तो आपको शुभ फलों की आशा इससे नहीं करनी चाहिए। आपको धन की हानि हो सकती है, आपके सम्मान में भी गिरावट आ सकती है, पद प्रतिष्ठा में प्रमोशन है तो वो भी आपका अटक सकता है। यहाँ पे जब भी सूर्य आता है तो वो शत्रुओं के कारण व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि अष्टम में वैसे भी कोई भी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता है, और सूर्य है यहाँ पे तो 2-3 चीज़ों में सूर्य आपको दे देगा थोड़ा सा शुभ परिणाम, परंतु वो आपका धन का जबरदस्त तरीके से व्यय करा देगा। तो ये था सूर्य का अष्टम घर में फल। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में सूर्य की स्थिति अगर 9th भाव में हो, यानी कि भाग्य भाव में सूर्यदेव आ रहे हैं, और आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव मालिक होते हैं 10वें घर के। 10वां घर जो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, पद है, उसका मालिक है सूर्यदेव, और वो आ गए अपने से 12वें घर में। यहाँ पे जो राशि पड़ती है वो पड़ती है चंद्रमा की कर्क राशि, और सूर्य आपके लग्नेश के मित्र हैं। तो यहाँ का जो सूर्य होता है ना 9th भाव का, वो शुभ फल ही देता है, क्योंकि वो गुरु के घर के अंदर आ रहा, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। सूर्य अपने घर से 12वें में पड़ गया तो सूर्य हमारे पिता के भी कारक हैं। इसके कारण से जब भी सूर्य 9th भाव में आएगा तो जातक को पिता से ज़्यादा प्रेम नहीं होगा, जातक को पिता से विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जातक थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से चलता है और उसके पिता अलग दृष्टिकोण से चलेगा। जातक के परिवार वाले अलग दृष्टिकोण से चलेंगे, जातक खुद अलग दृष्टिकोण से चलेगा, क्योंकि वो अपने घर से 12वां चलेगा तो वो कैरियर के अंदर अलग दृष्टिकोण से सोचेगा और उसके पिता अलग दृष्टिकोण से सोचेगा। तो बहुत अधिक टकराव यहाँ पे दे देता है पिता से। जातक पिता और परिवार वालों, जातक अपने पिता और परिजनों से अपनाया तो जाएगा, यानी कि वो उसको अपना तो समझेंगे, उसको वो जातक भाग्यशाली भी होएगा, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होएगी, पद भी प्राप्त होएगा, मान सम्मान इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा उसको कि उसको लगेगा ही नहीं कि ये इतनी आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ है। परंतु परिवार वालों से वो ज़्यादा प्रेम नहीं रखेगा, जातक खुद नहीं रखेगा परिवार वालों से प्रेम। 9वें भाव में जब भी सूर्यदेव आते हैं तो उसकी सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव 3rd भाव पे पड़ती है, जहाँ पर की है मकर राशि। मकर राशि उसकी मित्र की राशि नहीं है, यानी कि शनि की राशि पड़ती है। जब सूर्य की दृष्टि पराक्रम पर पड़ने के कारण पहला परिणाम तो ये होगा कि जातक के मित्र बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि तीसरा घर मित्रों का भी होता है। जातक का संपर्क क्षेत्र बहुत अधिक विशाल होएगा, बहुत सारे उसके फ्रेंड होंगे, फ्रेंड नहीं होंगे तो उसका संपर्क क्षेत्र बहुत विशाल होएगा। जातक फेमस होएगा और पराक्रमी भी होगा। इसके कारण से जातक घर के बाहर बड़ा सुखी रहेगा। जिसके भी 9वें घर में सूर्य हो उसको बाहर अपने कैरियर को बढ़ाना, बाहर का मतलब उसको वर्क फ्रॉम होम ना करके घर से बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकल के जॉब करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। उससे उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा, घर में उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी उसको बाहर इज्जत मिलेगी। सूर्य के ये 10वें भाव का स्वामी है और भाग्य भाव में आ गया तो जातक भाग्यवान होएगा, उसको चीज़ें भाग्य के बल पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके कारण से वो भाग्यवान रहेगा। उसके जो भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन, वो काफ़ी गुणी होंगे, क्योंकि छोटे भाई के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। उसका जो छोटा भाई होएगा, उसका रियल जो भाई होएगा, वो बहुत अधिक गुणवान होएगा, बहुत अधिक समझदार होएगा, और उसके पास सुख भी सारे होंगे, तेजस्वी उसके भाई होंगे। तो सूर्य का जब भी 9th भाव में आएगा तो उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। सूर्य की जब भी दशा चलेगी जातक का भाग्य चमक जाएगा। तो ये था सूर्य का 9th भाव में फल। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अगर 10वें घर में विराजमान है, और 10वें घर ही सूर्य का घर है आपका। जो आपकी कुंडली देखें वृश्चिक लग्न की, तो 10वें घर का मालिक सूर्य पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आता है 5 नंबर। तो सूर्य अपने ही घर में है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो सूर्य 10वीं सोकर 10वीं ही घर में है
तो बहुत अधिक उच्च की स्थिति प्राप्त हो गई है, बहुत अधिक राजयोग कारक हो गया। सूरज आपके लग्नेश यानी कि आपके लग्न जो मंगल का है उसका मित्र भी है, तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा। जातक का सूर्य दशम स्थान में स्वग्रही हो गया है, इसलिए रवि कृत राजयोग बन गया। रवि यानी कि सूर्य के द्वारा बनाया गया राजयोग बन गया। जातक को माता पिता का सुख प्राप्त होएगा, मान सम्मान प्राप्त होएगा, पद भी प्राप्त होएगा, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होएगी, क्योंकि ये पद का भी घर है। जातक उच्च पदस्थ हो सकता है और हायर अथॉरिटी वाला होएगा। जातक के पास भरपूर मात्रा में धन भी होएगा, संपत्ति भी होएगी और प्रॉपर्टी भी उसके पास काफ़ी अधिक होएगी। यानी कि 10वें घर का सूर्य जातक को हर तरह से बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। राजनीति में होएगा तो वो मंत्री बन सकता है, सरकारी नौकरी में है तो IPS IAS तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में सचिव जैसी उसकी हैसियत हो सकती है। जातक को राजनीति में लाल बत्ती वाली गाड़ी अवश्य ही ये सूर्य दिला देता है। जातक का तेज इतना प्रबल होता है कि शत्रु उसके सामने टिकते नहीं है। हर तरह से शुभ फल उसको देने के लिए जातक को मिल ही जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि ये बहुत आसानी से जातक को सफलता देता है, राजनीति में भी, सरकारी नौकरी में भी। और जातक का रुतबा बड़ा होता है राजनीति के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। ये एक राजा की जैसे उसको हैसियत देता है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जातक प्रबल आत्मविश्वासी होता है, प्रबल पराक्रमी होता है और हर तरह के सुख उसको मिलता है। उसके पास बड़ा मकान होएगा, भूमि होएगी, अच्छी गाड़ी होएगी और जीवन की तमाम भौतिक सुख सुविधाएं उसके ऊपर मिल रही है, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव सीधी दृष्टि दे रहा है अपने 4th हाउस पे। 4th हाउस जो कि माता का है, सुख का है, भूमि भवन वाहन का है, इस कारण से वहाँ पे सही है। बस थोड़ा सा ये है कि माता के घर पे दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। जातक अच्छे कुल में पैदा हो, ये भी संभावना है कि वो जिस परिवार में पैदा होगा वो प्रतिष्ठित परिवार हो, या उसके जन्म के बाद वो अपने आप ही प्रतिष्ठित होता चला जाए। राजा के समान ऐश्वर्यवान जीवन वो पूरे जीवन जिएगा, बहुत बढ़िया उसको फल यहाँ पे मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, उसके मुंह पे तेज रहेगा, उसकी वाणी में ओज रहेगा। सूर्य की दशा जब भी चलेगी उसको बहुत बढ़िया नौकरी प्राप्त हो जाएगी, राजनीति में चुनाव जीत सकता है और समाज का अग्रणी कार्यकर्ता या अग्रणी पदों के ऊपर वो जा सकता है। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है और सूर्य की स्थिति अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है तो क्या परिणाम देगी। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर के मालिक हैं, 10वें घर का मालिक 11वें घर में चलेगा, यानी कि अपने से दूसरे घर में चलेगा। ये आपकी कुंडली के अंदर आपका जो लग्नेश है मंगल उसके मित्र हैं और 11वें घर में सूर्य आके शुभ परिणाम देंगे। एकादश भाव का सूर्य होता है वो कन्या राशि में होता है। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध के साथ सूर्य की शत्रु नहीं है, तो इसलिए ये सम प्रभाव यहाँ पे देगा, क्योंकि वो एरिया जहाँ पे सूर्य जा रहा है वो एरिया कोई शत्रुओं का नहीं है। सूर्य अपनी राशि से दूसरे में यानी कि 10वें से दूसरे घर में चले गया, पिता के भाव से तीसरे में चले गया। इसके कारण से जातक को पिता का सुख अवश्य ही मिलेगा और बहुत अच्छा उसके संग पिता की ट्यूनिंग बैठेगी, पिता के साथ उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। पिता उसके लिए तमाम तरह से हेल्पफुल और सपोर्टिव रहेंगे और पिता का सुख उत्तम रहेगा। जातक राजा के समान स्वयं भी सुखी रहेगा, उसके पास अच्छी पद होएगा, अच्छा सरकारी नौकरी होएगी, पद अच्छा रहेगा, उसके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में अच्छी रहेगी, हर जगह उसको अग्रणी माना जाएगा, जहाँ भी सोसाइटी में जाएगा उसकी पूजा की जाएगी, इतना ज़्यादा उसको मान सम्मान मिलेगा। जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत भी होएगी, उत्तम उसको सुख मिलेगा, राजा के समान वो सुखी रहेगा। जातक के रिश्तेदार और जो भी परिजन होंगे वो भी उससे प्रेम करेंगे और वो उसके प्रति काफ़ी उत्साह से मिलेंगे उसके संग और उनका उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध रहेगा, क्योंकि जातक की पावर पोजीशन इतनी ज़बरदस्त होगी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। 11वें भाव में जब भी सूर्यदेव आता है तो उसकी दृष्टि सीधी पड़ती है 5वें भाव पे, यहाँ पे की मीन राशि है, यहाँ पे पढ़ने के कारण, क्योंकि ये पुत्र का घर भी है, इसके कारण से जातक को पुत्र अवश्य होएगा और वो पुत्र उसका बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र होगा। जातक की खुद की शिक्षा भी बहुत अच्छी होगी और जातक के जो भी चीज़ें हैं विद्या से रिलेटेड उच्च शिक्षा वो प्राप्त करेगा, अच्छी जगह वो पढ़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी थोड़ी सी कि अगर वो प्रेम प्यार में पढ़ेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, परंतु फिर भी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छे पुत्र की प्राप्ति है, अच्छा वो धन प्राप्त करेगा, शेयर सट्टा में भी उसको धन की प्राप्ति
छोटी मोटी या जैसे भी उसकी ग्रहों की दशा है उस हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी धन प्राप्ति के अंदर। अब ये जो सूर्य की जब दशा आएगी तो आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। अकेले सूर्य का ये प्रभाव है। दशमें भाव का जो सूर्य है, दशम का मालिक जब 11वें में गया, यानी कि अपने से दूसरे में गया, दूसरा यानी कि अपने से दूसरा जो भी घर होता है वो धन स्थान होता है, तो धन में वृद्धि होगी। वाणी का ये घर है, वाणी अपने से दूसरा घर तो वाणी का भी होता है, तो वाणी प्रभावशाली होगी, भोजन उसको स्वादिष्ट मिलेगा, जातक पुत्रवान होएगा, धनवान होएगा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होएगा और हर तरह से सुखी जातक होएगा। वृश्चिक लग्न के 12वें घर में अगर सूर्य हो तो सूर्य शुक्र की राशि में चले गए, यानी कि 12वें घर में आपके 7 लिखा, लग्न में 8 लिखा है, तो शुक्र की राशि के अंदर सूर्यदेव चल गया। जब भी तुला राशि के अंदर सूर्यदेव आता है तो वो नीच का हो जाता है। नीच का कैसे क्यों हो जाता है, इसका कारण समझिए, क्योंकि तुला राशि कालपुरुष की कुंडली के अंदर 7वीं राशि कहलाती है, सप्तम घर की राशि कहलाती है, और सप्तम घर होता है जीवन साथी का, यानी कि 7वां घर हमारे लाइफ पार्टनर और उसका बिजनेस पार्टनर का है। तो जब भी लाइफ पार्टनर के पास कोई जाएगा, राजा अपने जीवन संगनी या रानी के पास जब जाएगा तो वो अपना पद तो छोड़ ही दिया उसने, क्योंकि अगर लग्न में होगा तो वो सिंहासन पे बैठा है। अब रानी के पास गए तो सिंहासन तो है नहीं, अब वो रानी के साथ है, इसके कारण वो भोग विलास में डूब जाता है। इसीलिए तुला राशि के सूर्य को निम्न नीच का कहा गया है। सूर्य 10वें घर का मालिक है आपके कुंडली में और अपने से तीसरे घर में आ गया, यानी कि अपने से पराक्रम के घर में आ गया, तो जातक को बहुत अधिक मेहनत करवाएगा। जातक को सरकारी नौकरी मिलने में बहुत अधिक मेहनत कराएगा। संभव है कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगे, और ये भी संभव है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, परंतु जो उसकी डिजायर थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, वो उसको नहीं मिले। यानी कि वो आईएएस की पढ़ाई करे और आईएएस की नौकरी नहीं लगे, परंतु आईएएस की पढ़ाई उसके क्लर्क की नौकरी में काम आ जाए और क्लर्क की नौकरी वो प्राप्त कर ले। इसके कारण से जातक अपने पद से संतुष्ट नहीं होएगा। पद पे उसको इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बाबू की जो हैसियत है वही मिलेगी उसको, और उसकी इच्छा है कि वो ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हो, आईएएस हो, तो उसकी आकांक्षा तो वो रहेगी। इसी के कारण से उसका उच्च अधिकारियों से भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो उच्च अधिकारियों को देखेगा तो उसकी महत्वाकांक्षा जागेगी कि ये ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं आईएएस बन के, ऑफिसर बन के, मैं इसके काबिल था, मुझे नहीं मिली ये नौकरी। इसके कारण से वो कार्य क्षेत्र में परेशान रहेगा, उसकी आत्मा दुखी रहेगी पूरे समय। सरकार से मैं उसको प्रॉपर तरीके से मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बाधा आएगी। जातक की आंखें अवश्य कमजोर कराएगा ये, और जातक को चश्मा चढ़ाएगा, क्योंकि 12वां घर हमारी आंखों का भी है। दूसरे घर में भी सूर्य होता है तब भी आंख कमजोर होती है। जातक का जो पिता होएगा ना, वो और उसका व्यवसाय, वो ज़्यादा व्यवसाय तो जातक के पिता का अच्छा होएगा। जातक का पिता सरकारी नौकरी में हो सकता है, परंतु जातक के पिता से नहीं बनेगी। उसके पिता पुराने विचारों के हो सकते हैं, जबकि जातक थोड़ा एडवांस हो। जातक के पिता जातक की प्रशंसा कम करेंगे, वचन में कर दें परंतु बाद में नहीं करेंगे। जैसे जातक के जीवन में शत्रुओं के कभी भी गायब नहीं होंगे। शत्रु हमेशा उसके जीवन में शत्रु रहेंगे, शत्रुओं से वो पूरे समय पीड़ित रहेगा। नौकरी में होएगा तो कार्य क्षेत्र में शत्रु है, समाज में है तो परिवार में है, तो दोनों जगह उसको शत्रु मिलेगा। इसके कारण से वो वहीं पे अपना पराक्रम और अपनी बुद्धि खर्च करता रहेगा, और पिता से भी उसके मतभेद चलते रहेंगे। दशमेश होने के कारण, दशमेश का द्वादश में जाने के कारण ये थोड़ा सा धन भी या जातक का खर्च कराएगा, जातक का मान सम्मान भी नष्ट करेगा। जातक हमेशा गुप्त शत्रुओं से घिरा हुआ रहेगा। गुप्त शत्रु ऐसे जो उसके सामने तो मित्र है परंतु उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसी के कारण से वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसको नकारात्मक लोग मिल जाते हैं, जिसके कारण से वो असंतुष्ट रहता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इसलिए उसकी आत्मा हमेशा असंतुष्ट सा रहती है, थका हुआ सा महसूस करती है। सूर्य का 12वें घर में आना जातक को परेशानियाँ ही देता है। इसके शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए जातक को सूर्य आराधना करनी चाहिए और अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और अन्य किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो अवश्य कमेंट करके बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।